तेरी मुस्कान में मेरा जहां। भाग एक। पहली मुलाकात। दिल्ली का एक ठंडा दिसंबर का महीना था। कोहरा इतना गाढ़ा था कि सामने चलती बस भी धुंध में खो जाती। आरव, जो एक कॉलेज स्टूडेंट था, रोज की तरह अपनी क्लास के लिए निकला था। हाथ में गर्म चाय का कप, गले में स्कार्फ और चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। कॉलेज के गेट के पास ही उसने पहली बार रिया को देखा। हाथ में किताबें, बाल खुले और ठंडी हवा में उड़ते हुए बाल उसके चेहरे को छू रहे थे। आरव की नजरें उस पर टिक गईं। वो पल जैसे थम गया। उसे लगा जैसे सब कुछ धुंधला है, बस रिया ही साफ दिखाई दे रही है। अचानक रिया की किताब नीचे गिर गई। आरव झट से दौड़ कर गया और उसे उठा लिया। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ सेकंड का वो पल जैसे एक पूरा संसार समेटे हुए था। थैंक यू, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका थैंक यू रखना पड़ेगा, ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा, आरव ने शरारत भरे लहजे में कहा। रिया हंसी और चली गई। लेकिन उस हंसी ने आरव के दिल में एक ऐसी जगह बना ली जहां अब सिर्फ वो ही थी। भाग दो। दोस्ती की शुरुआत। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। लाइब्रेरी, कैंटीन, कॉलेज फेस्ट, हर जगह आरव और रिया किसी न किसी बहाने से मिल ही जाते। रिया बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी, जबकि आरव थोड़ा बेपरवाह और मजाकिया। लेकिन कहते हैं ना, विपरीत स्वभाव वाले लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं। यही हुआ उनके साथ भी। एक दिन कैंटीन में बैठते हुए रिया ने पूछा, आरव, तुम्हें हर वक्त मुस्कुराने की आदत क्यों है? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि जब तुम सामने होती हो तब उदासी की जगह ही नहीं रहती। रिया ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। आरव के लिए वही मुस्कान दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गई थी। भाग तीन। एहसास का जन्म। समय बीतता गया। दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन आरव के लिए यह दोस्ती कुछ ज्यादा थी। जब भी रिया किसी और लड़के से बात करती तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होती। एक शाम कॉलेज की छत पर दोनों बैठे थे। आसमान में हल्की ठंडक थी और सूरज की आखिरी किरणें ढल रही थीं। रिया ने कहा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है और हमें अपनों से अपने दिल की बात कह देने में देर नहीं करनी चाहिए। आरव ने उसकी तरफ देखा, दिल तेज धड़कने लगा। रिया, अगर मैं कुछ कहूं तो तुम नाराज तो नहीं होगी? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो। आरव ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता ये प्यार है या नहीं, पर तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, सब कुछ मेरे दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया है। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आरव, तुम जानते हो मैं इन चीजों पर जल्दी विश्वास नहीं करती। लेकिन शायद मुझे भी तुम्हारी आदत सी हो गई है। वो पहली बार थी जब आरव ने उसकी आंखों में अपने लिए वही भाव देखा जो उसके दिल में था। भाग चार। प्यार की राहें। अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। क्लास खत्म होने के बाद साथ कॉफी, लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई और शाम को लंबी वॉक, उनके दिन ऐसे ही गुजरने लगे। एक दिन रिया ने आरव को अपने घर बुलाया। उसकी मां ने भी बहुत प्यार से स्वागत किया। उस दिन आरव को एहसास हुआ कि यह रिश्ता अब सिर्फ कॉलेज की कहानी नहीं है, ये अब उसकी जिंदगी की कहानी बन चुकी है। कुछ हफ्तों बाद आरव ने उसे इंडिया गेट के पास ले जाकर प्रपोज किया। ठंडी हवा में झूमते पेड़ों के बीच उसने एक गुलाब बढ़ाते हुए कहा, रिया, मेरी जिंदगी में अब हर सुबह तुम्हारे नाम से शुरू होती है और हर रात तुम्हारी मुस्कान के साथ खत्म होती है। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? रिया ने आंखों में आंसू लिए कहा, तुमसे वादा करती हूँ, जब तक ये सांसें हैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी।
भाग 5 दूरियां और वादा। कॉलेज खत्म होने के बाद रिया को मुंबई में जॉब मिल गई और आरव दिल्ली में रह गया। दोनों के बीच अब मीलों की दूरी थी, लेकिन दिलों की नहीं। रोज वीडियो कॉल, चिट्ठियां और छोटे छोटे सरप्राइज उन्हें जोड़े रखते। कभी कभी लड़ाई भी होती, पर फिर वही रिया की मुस्कान सब ठीक कर देती। एक दिन आरव ने कहा, रिया, जब तुम मुस्कुराती हो तो लगता है जैसे सारी दुनिया रोशनी से भर गई हो। रिया ने हंसते हुए कहा, तो फिर मेरी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ने देना। भाग 6 आखिरकार, साथ हमेशा के लिए। 3 साल बाद जब रिया दिल्ली लौटी तो आरव ने एयरपोर्ट पर घुटनों के बल बैठकर उसे अंगूठी पहनाई। अब दूरियां नहीं रिया, अब बस तू और मैं, हमेशा के लिए। रिया ने उसे गले लगा लिया। भीड़ में खड़े दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे दुनिया में अब बस वही दो लोग हों, एक मुस्कुराता चेहरा और एक धड़कता दिल। कभी कभी जिंदगी में किसी से मिलना इत्तेफाक नहीं होता, वो ऊपर वाला खुद तय करता है कि कौन बनेगा तुम्हारे दिल की धड़कन। अंत। सालों बाद जब उनकी शादी हो चुकी थी, आरव ने रिया से पूछा, रिया, अगर उस दिन तुम्हारी किताब नहीं गिरती तो क्या हम मिलते? रिया ने मुस्कुराकर कहा, किताब गिरना तो बस बहाना था, हमें मिलाना तो किस्मत को ही था। और फिर आरव ने कहा, तेरी मुस्कान में ही तो मेरा जहां बसता है।